तब ये दोनों उस भानुबाग के पास पहुंचे। तब सिम्बा शेर ने आते ही उस दुष्ट भानुबाग पर जोरदार से हमला कर दिया और उसे जान से मार डाला। थोड़ी देर में जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो गए और अपने राजा को मरा हुआ देखकर हैरान रह गए। तब बाघिन ने सभी जानवरों को पूरी कहानी बताई कि इस जंगल का असली राजा कौन है, और वो है सिम्बा शेर। तब सभी जानवरों ने अपने महाराज सिम्बा शेर को इस जंगल का असली राजा बनने की बधाई देते हैं। तो इस तरह से सिम्बा शेर ने अपने माता पिता का बदला लिया और अपना सिंहासन भी हासिल किया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जंगल में एक बाघ अपनी पत्नी बाघिन और बच्चे के साथ हंसी खुशी से रहता था। और ये बाघ बहुत दयालु था और वह जंगल के सभी जानवरों से बहुत प्रेम किया करता था और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया करता था। जंगल के सभी जानवर इस बाघ के परिवार से बहुत खुश थे। फिर एक दिन कहीं से सफेद शेर आ जाता है और ये सफेद शेर बहुत दुष्ट था और इसके पास कुछ जादुई शक्तियां थी। और ये शेर इतना जालिम था, ये अपने मनोरंजन के लिए किसी भी जानवर का शिकार कर लिया करता था। फिर एक दिन इस जालिम सफेद शेर की नजर बाघ की गुफा पर पड़ी, जहां पर बाघ और उसका परिवार हंसी खुशी से रह रहा होता है। अच्छा, तो ये है बाघ का परिवार, और ये तो बड़े ही मोटे ताजे हैं और बड़े हंसी खुशी से रह रहे हैं। आज के बाद मैं इस बाघ से ही शिकार करवाऊंगा और मैं आराम से भोजन करूंगा। हा 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 हा। तब सफेद शेर उस बाघ के पास पहुंचा। तब बाघ बोला, अरे तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्या करने आए हो? हा 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 हा। बाघ, मैं एक जादुई सफेद शेर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इस जंगल से शिकार करके लाओ। ये क्या कह रहे हो सफेद शेर? मैंने अपने जंगल के जानवरों का कभी शिकार नहीं किया और मैं तुम्हें भी इस जंगल में शिकार करने नहीं दूंगा, समझे? अच्छा, तो ये बात है, तो ये लो। फिर तभी शेर ने बाघ की पत्नी और बेटे को अपनी जादुई शक्ति से कैद कर लेता है। हा 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 हा। देखा बाघ, अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं सफेद शेर, ऐसा मत करना। मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगे। बस मेरे परिवार को कोई हानि ना पहुंचाना। ठीक है, जाओ मेरे लिए शिकार लेकर आओ। तब बाघ शिकार के लिए जंगल में निकल जाता है। तब रास्ते में उसे एक गाय का बच्चा नजर आता है। बाघ उस गाय के बच्चे का शिकार करने के लिए दौड़ता है, लेकिन अचानक वे रुक जाता है। अरे अरे नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने जानवरों को नहीं मार सकता। हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। मेरे परिवार को उस दुष्ट सफेद शेर से छुटकारा दिलवा दो। तभी वे छोटा गाय का बच्चा एक बहुत बड़ी और लंबे पैरों वाली गाय बन जाती है। दरअसल ये गाय एक जादुई लंबे पैर वाली गाय है। बाघ ये देखकर चौंक जाता है। तब वे गाय बोलती है, बाघ, मैं एक गाय का बच्चा नहीं था, बल्कि मैं तो एक जादुई लंबे पैर वाली गाय हूँ। मैं तो तुम्हारा दिल देखना चाह रही थी कि तुम इस जंगल के जानवरों से कितना प्रेम करते हो। हाँ गाय, मैंने कभी अपने जानवरों का शिकार नहीं किया, लेकिन वो दुष्ट सफेद शेर मुझसे ये सब करवाना चाहता है। उसके कब्जे में मेरा परिवार है। वाकई तुम्हारा परिवार खतरे में होने के बावजूद भी तुमने मेरा शिकार नहीं किया। बाघ, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और मैं अपनी लंबी टांगों से उसका काम तमाम कर दूंगी। तब वे जादुई लंबे पैर वाली गाय बाघ के साथ उसकी गुफा पर पहुंची। बाघ, ये क्या, तुम खाली हाथ आ गए? क्या तुम्हें याद नहीं कि तेरा परिवार मेरे कब्जे में है? और ये लंबे पैर वाली गाय कौन है? पहले कभी ऐसा जानवर नहीं देखा। दुष्ट सफेद शेर, मैं तुम्हारी मौत मन के आई हूँ। तुमने बहुत परेशान कर लिया इस जंगल के जानवरों को, बस अब और नहीं। तब गाय ने अपनी लंबी टांगों से उस सफेद शेर को बहुत मारती है और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। और ऐसे में इस सफेद शेर की शक्तियां भी काम नहीं कर रही होती है और अब गाय उस सफेद शेर का काम तमाम कर देती है। और अब बाघिन और उसका बच्चा शेर के चंगुल से रिहा हो जाते हैं और सभी मिलकर उस लंबे पैर वाली गाय का शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद से बाघ और उसका परिवार फिर से हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।
तो दोस्तों, कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।